Hello students, today I am going to tell you the trick how to learn 7 crystal system with the use of codes. So on the basis of the parameter for the cubic structure, we set the edge length of this as A, B and C and the angles as alpha, beta and gamma. So on the basis of these parameters, the crystal system is classified in 7 categories and these are the systems cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, hexagonal, rhombohedral and triclinic. So the abbreviation used for these systems are C, T, O, M, H, R, T. So the easiest way to learn this is as CT, OM, Ohm, CT class teacher, or we can say Ohm, HRT. In a very simple way, CT, OM, HRT, or we can use the mnemonics for that is the coding used to learn these systems. उसके बेसिस से जरा सा और इजी हो जाता है. It is depend on a simply sentence that is CU, that is cute toy of mother has rumors in it. So for that we use C, T, O, M, H, R and T. तो इस तरीके से आप इसको इजी वे में नेम्स तो सिस्टम्स के याद कर सकते हैं. देन सेकेंड पार्ट इज द वेरिएशंस, पॉसिबल वेरिएशंस जो आपका ये सिस्टम फॉर्म करता है. मतलब जैसे अगर कोई क्यूबिक सिस्टम है, जैसे ये क्यूबिक सिस्टम है, तो ये कितने वेरिएशंस दिखा सकता है. मतलब सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड. तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूबिक सिस्टम ये 3 वेरिएशन शो करता है. सिंपल क्यूबिक भी बनता है, बॉडी सेंटर्ड भी बनता है और फेस सेंटर्ड भी बनता है. अब नेक्स्ट जो है आपका हेडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स के बेसिस से आते हैं. तो आपको ध्यान रखना होगा, इफ these parameters, if A equals to B equals to C, here see here, if A equals to B equals to C and the axial angles are alpha, beta and gamma, that is equals to 90 degree, then the system is cubic. तो आपको ध्यान रखना है. और सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है इसका सॉल्ट, NaCl केस में परफेक्ट ज्योमेट्री फॉर्म होती है. देन सेकंड केस में है टेट्रागोनल. टेट्रागोनल के केस में आपका जो वेरिएशंस आएंगे वो होगा SCC और बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड. और इसमें ध्यान रखना है आपको एक्सियल डिस्टेंस का कि A इक्वल्स टू B तो होता है, A और B की जो आपकी लेंथ है वो तो इक्वल होती है, बट C इज नॉट इक्वल्स टू A एंड B, एंड अल्फा, बीटा एंड गामा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो इनको लर्न करने के लिए, इनको याद करने के लिए भी आपको अभी एक और स्टेप में एक ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से ये इजिली रिमेंबर हो सकते हैं. और एग्जांपल्स इसमें होता है व्हाइट टिन SN एंड टिन ऑक्साइड SnO2. देन नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में इंटरेस्टिंग होता है कि ये सारे वेरिएशन शो करता है. ये सिंपल क्यूबिक भी दिखाता है, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी. तो यानी ये एक ऐसा सिस्टम है, जैसे क्वेश्चन आ गया अगर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सारे पॉसिबल वेरिएशन दिखा सकता है, देन द आंसर इज ऑर्थोरोम्बिक. एंड एक्सियल डिस्टेंस, इफ यू टॉक अबाउट एक्सियल डिस्टेंस, in this case, in this system, the axial distances are not same. A is not equals to B, B is not equals to C, and alpha, beta and gamma equals to 90 degree. यहाँ पर को आपको ध्यान देना होगा 90 डिग्री रहता है. एंड rhombic सल्फर इसका एग्जाम्पल है. देन नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में 2 वेरिएशन है, SCC एंड एंड सेंटर्ड ECC. एंड इन दिस केस A is not equals to B is not equals to C. And in axial angles, alpha इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब अल्फा एंड गामा जो आपके एंगल्स हैं वो तो 90 डिग्री होंगे, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंड द एग्जांपल इज मोनोक्लिनिक सल्फर. द नेक्स्ट इज हेक्सागोनल. हेक्सागोनल तो आपको पता है कि हेक्सागोनल जो आपका स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर. इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, देन हेक्सागन इज द हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर. तो इसमें बॉन्ड एंगल आपका जरा सा चेंज होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है. SCC इसमें सिंपल क्यूबिक वेरिएशन होता है, सिंपल क्यूबिक ही आपकी यूनिट सेल होती है. और A इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल्स टू C.
and axial angles are alpha equals to beta equals to 90 degree, but the angle gamma is equals to 120 degree, and graphite and ZNO are the examples of this system. Then next is rhombohedral. Rhombohedral भी आपका जो केस है, इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है, इसमें A equals to B equals to C and alpha beta equals to gamma is not equals to 90 degree. And इसका एग्जाम्पल है सिनेबार HgS and कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. Then come to the last one, ट्राइक्लिनिक. इसमें तो आपका एक्सियल सिंपल क्यूबिक ही बनता है वेरिएशन, और एग्जाम्पल जो है आपके जैसे एक्सियल डिस्टेंसेस हैं, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपके K2Cr2O7 है कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट दैट इज CuSO4.5H2O. अब इस आउट ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स है द मोस्ट स्टेबल सिस्टम इज क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें देखो आपकी एक्सियल डिस्टेंस इक्वल होती है और बॉन्ड एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंड आउट ऑफ ऑल दीज सिस्टम विच इज कंसिडर्ड एज मोस्ट अनसिमेट्रिकल दैट इज ट्राइक्लिनिक, क्योंकि इसमें कोई भी चीज आपकी इक्वल नहीं होती है, ना एक्सियल डिस्टेंस इक्वल होती है और ना एक्सियल एंगल्स. अब आपको जरा सा हल्का आइडिया देने के लिए देखते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको क्यूबिक और ये ट्राइक्लिनिक, इसको याद करना है कि ये इसका जस्ट अपोजिट होता है. फर्स्ट एंड लास्ट दोनों अपोजिट हैं. अब आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे A इक्वल्स टू बी इक्वल इज नॉट इक्वल्स टू सी है, तो ये सेकंड लास्ट यहां से और ये यहां से आपका ये दोनों मैच कर रहे हैं एक्सियल डिस्टेंसेस पे, और जो मिडिल में है ये डिस्टेंस मैच कर रहे हैं आपके. तो आपको ये जरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये और सेकंड लास्ट में भी आपका क्या है इक्वल मैच हो रहा है. तो कुछ लर्न करने के लिए आप डेवलप कर सकते हैं कि किस बेसिक आइडिया से आपको क्या है ये ध्यान रखना है. अगर आपको ये ध्यान देंगे, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आपका क्यूबिक सिस्टम में इक्वल होता है और यहाँ जस्ट अपोजिट होता है, और यहाँ पर को आपका इक्वल है, वहां सिर्फ 90 डिग्री के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पर को याद रखने के लिए स्टार्टिंग के 3 आप देखें तो लगभग सिमिलर हैं, और बाकी केसेस में आपको क्या है वेरिएशंस मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट 7 क्रिस्टल सिस्टम. सबसे मेन आपको नेम्स आने चाहिए और एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल फॉर द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. थैंक यू.